हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, समेशन ऑफ सीरीज़। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मान लो साइन की जो हमारे पास सीरीज़ आती है कोई भी, ठीक है, उसमें जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जो हैं साइन नहीं लेकिन उनके एंगल्स जो हैं वो अगर एपी में आ जाते हैं तो उस केस में उस सीरीज़ का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, धीरे धीरे हम सारे करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ साइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सीरीज़ ऑफ साइन जिसमें हमारे पास n एंगल्स हैं टोटल, और एंगल्स जो है वो AP में है, तो उस टाइम पे हम उस सीरीज़ का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हम S से डिनोट कर रहे हैं साइन की सीरीज़ को, और ये हमारी सीरीज़ है जहाँ पे सबसे पहले साइन अल्फ़ा ले लिया हमने, एंगल आप कोई भी ले सकते हो, मैंने अल्फ़ा एंगल ले लिया। फिर क्योंकि ये AP में है तो सेम कॉमन डिफरेंस बार बार ऐड होता रहेगा। कॉमन डिफरेंस मैंने ले लिया कि बीटा है, मतलब हर बीटा के बाद उसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मतलब हर बीटा के बाद आ रही है, दैट मीन्स बीटा क्या हो गया, उसका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, फिर से बीटा प्लस कर दिया तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो गया, एंड सो ऑन। हमें n टाइम्स लेना है, n एंगल्स तक। तो ये वो केस है जब अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा एंगल तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसी सीरीज़ के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया LHS में भी और RHS में भी। क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू साइन बीटा बाय 2। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया वो सारी चीज़ें आगे पता चल जाएंगी। हमने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था, क्योंकि साइन और साइन एडिशन में थे, लेकिन हमने मल्टीप्लाई जब करा तो यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएगा ये 2 साइन ए साइन बी, ये भी फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएगा और ये भी फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएगा, और एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर आप यहाँ माइनस लेते हो तो यहाँ पहले प्लस आएगा और बाद में माइनस आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हमने जब इससे मल्टीप्लाई करा फिर हम अब ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, इनको सेपरेटली लिख रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया LHS की टर्म्स ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये वाली टर्म है, यानी कि दिस टर्म, इसमें पहले हमने फॉर्मूला लगा के दिखाया तो हमारा ये आ जाएगा। फिर हमने सेकंड टर्म ली यानी कि ये वाली टर्म, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म ली यानी कि ये टर्म, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा। ऐसे ही करते करते हमने n टर्म्स तक लिया, तो जो nth टर्म होगी वो भी इसी फॉर्म में आ रही है, 2 साइन ए साइन बी की फॉर्म में। उसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमने अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के इनको कॉस में चेंज किया है, इनको वापस से इसमें पुट कर लिया। ये जो मेन सीरीज़ थी हमारी इसमें पुट कर लिया, और क्योंकि इन सारे टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन है तो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। तो LHS में तो हमारा यही रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा था, लेकिन जो RHS होगा उसमें मोस्टली सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। बच क्या जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 2n-1 डिवाइड बाई 2 बीटा, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी जो होता है वो 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको चेंज कर दिया फिर से साइन में, तो देखो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। सम क्या है, S है। ठीक है, पूरी सीरीज़ का सम क्या है, S ही तो है। तो हमने यहाँ से S की वैल्यू फाइंड आउट करी तो क्या हो जाएगी, दिस डिवाइड बाय दिस, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बाई 2 बीटा इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें, वर्ड्स में मतलब ये कौन सा एंगल ऐड कर रहा है या इसमें कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इस टर्म में हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख दिया। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या है हमारा
फर्स्ट एंगल है और ये पूरा क्या है हमारा लास्ट एंगल है। साइन के केस में जो हमने सीरीज़ में वहाँ एपी में जो सीरीज़ लिखी थी ना उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा और लास्ट एंगल ये हो जाएगा। और बीटा क्या था हमारा, बीटा हम बार बार ऐड कर रहे थे तो वो कॉमन डिफरेंस था, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, ओके। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज़। अब हमें जो सीरीज़ का सम निकालना है वो इस सीरीज़ का सम निकालना है, ठीक है। ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि बाद में उसको डिड्यूस करो इस सीरीज़ में, मतलब जो हमारे पास सीरीज़ आएगी उसको हमें इस सीरीज़ में डिड्यूस करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एस मान लिया कि ये जो इसका जो सम है वो एस से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो सम में क्या था, फर्स्ट एंगल यानी कि एक्स प्लस लास्ट एंगल यानी कि लास्ट एंगल इसका जो भी आएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। लास्ट जैसे हम लास्ट टर्म निकालते थे ना वैसे इसका लास्ट एंगल निकलेगा, ठीक है, इनटू साइन एन इंटू बीटा डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन बीटा डिवाइड बाय 2। बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x माइनस एक्स करो 2x आएगा, 5x माइनस 3x करो तब भी 2x आएगा। तो दैट मीन्स बीटा की जो वैल्यू है इस केस में वो कितनी है, वो है 2x, ठीक है। वैल्यू पुट करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। तो हमारे पास दो पार्ट थे क्वेश्चन में, हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, जो हमें सम निकालना था सम हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसी सीरीज़ को डिड्यूस करना है दूसरी सीरीज़ में। तो डिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, मेन सीरीज़ को x से डिवाइड कर दिया। तो x से डिवाइड करेंगे तो LHS में कर रहे हैं तो हमें RHS में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हमने क्या लिखा, अब हम इसको जो हमें प्रूव करनी है सीरीज़ उसके बिहाफ पे लेके चल रहे हैं। तो उसमें हमें क्या चाहिए, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन ऐसे ही चाहिए। तो हम कैसे भी करके इस सीरीज़ को उसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट हमें 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 है, सेकेंड हमें 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए एंड सो ऑन, यहाँ पे हमें 2n-1 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस टर्म में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया और ऐसे ही यहाँ पे किया 2n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2n-1 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमने RHS में भी करा, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड। यहाँ पे हमें 1 ही चाहिए इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3 भी आ गया, यहाँ 5 भी आ गया। अब बस हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को हटाना है। ये जो टर्म सारी है हमारे पास बाकी की बची हुई, इन टर्म्स को हटाना है। तो वो हम कैसे हटाएंगे देखते हैं। देखो कैसे हटा रहे हैं, हमने कर दिया कि x टेंड्स टू 0 है, मतलब उसकी वैल्यूज़ 0 तक जा रही है। तो 0 तक जा रही है दैट मीन्स वो टर्म तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो गया, छोटा हो गया, तो वो तो हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन 2n-1। और RHS को जब सॉल्व करेंगे तो n² आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अभी हमने साइन की सीरीज़ पढ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोसाइन की सीरीज़ पढ़ेंगे जिसमें n एंगल्स होते हैं और सारे ही एंगल्स आपस में AP में होते हैं, ठीक है। उसका हम सम कैसे निकालेंगे उस सीरीज़ का वो पढ़ेंगे और बाकी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर।